सुप्रभात मेरे प्यारे लाडले दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। मित्रों, 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि टाइम थोड़ा सा जो है ना, आजकल 2-3 दिन काफ़ी बिजी था क्योंकि 10 तारीख को हमें हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो शुरुआत करनी है। अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरी आंखों से पता लगा पा रहे होंगे कि मैं कितना जल्दी मॉर्निंग में आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ मेरे दोस्तों। अभी नींद खुली थी मेरी 5 बजे और फ्रेश होके चाय पी के 5:30 बजे आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करने आ गया। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये था जो था अपना बिजी शेड्यूल, उसके बीच में भी अब वैसे 10 तारीख के बाद आप लोगों की क्लासें फिर से प्रॉपर हो जाएंगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो मेरे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के लिए मैथ्स, और इसका लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो मेरा भाई जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। जो आरआरबी की यानी रेलवे में एएलपी है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इनकी तैयारी करना है, जैसे 7 तारीख को अपने सीटेट का एग्जाम है जुलाई में, उसकी तैयारी कर रहा है कोई, उसका वो भी इन क्लासेज को ले सकता है। तो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेज हैं और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इनको शुरू करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्य की संख्या। हमको क्या फाइंड करना है मेरे दोस्तों? शून्य की संख्या। और शून्यों की संख्या कैसे निकालनी है समझना, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज देख लो आप लोग कि किसी भी नंबर में जीरो कितने होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पर लिया मैंने 150 लिया, ठीक है। मैंने लिया 250 लिया, मैंने लिया 100 लिया, मैंने लिया 490 लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पे कुछ लिया, क्या लिया 707 लिया, ठीक है। इसमें अपन को बताना है कि जीरो की संख्या क्या होगी। यहाँ पर अपन को बताना है कि जीरो की संख्या क्या होगी। मेरे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जीरो की संख्या जो है, शून्यों की संख्या वो है 1। नंबर ऑफ जीरो कितना है मेरे दोस्तों? यहाँ पर 1 में लिख देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं मेरे दोस्तों? 1 है यहाँ पे, ठीक है। अपन इसकी बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो मेरे दोस्तों यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 कितने शून्य है यहाँ पर? 1। यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो। अपन बात करें मेरे दोस्तों तो यहाँ कितने जीरो हैं? यहाँ आप कहोगे सर यहाँ 2 जीरो हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। कितने जीरो हैं? नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 2। यहाँ फिर कितने जीरो हैं? यहाँ पर जीरो है मेरे दोस्तों 1। यहाँ पर जीरो कितने मेरे दोस्तों? 1। इस संख्या को हटा लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट में अभी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। मैं आपके सामने एक रखूं क्वेश्चन। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन है अपना कि आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 2, 2, 4, 1, 5, इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या है? 5 है। तो मेरे दोस्तों आप गलत हो, इसमें नंबर ऑफ जीरो 5 नहीं है। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो कितना है मेरे दोस्तों? यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1। अब आप कहोगे कि सर दिख तो 5 रहे हैं, फिर नंबर ऑफ जीरो 1 ही कैसे है? तो होता क्या है मेरे दोस्तों, जब अपन लोग नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं तो हम राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। राइट साइड से देखिए, अपन ने राइट साइड से काउंट कर रहे हैं, राइट साइड से काउंट करना शुरू कर देते हैं। और जहां भी नॉन जीरो नंबर आ जाता है, जहां भी नॉन जीरो नंबर आ जाता है वहीं हम रुक जाते हैं। तो हमने काउंट किया तो पहला जीरो आया यहाँ पे, उसके बाद ये नॉन जीरो नंबर आ गया। नॉन जीरो नंबर का मतलब मेरे दोस्तों वो संख्या जो जीरो नहीं है, वो संख्या जो जीरो नहीं है, शून्य नहीं है मेरे दोस्तों। क्या 1 शून्य है? क्या नहीं है? इसका मतलब आप समझना नॉन जीरो नंबर का
कि 1 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट आ जाए, 1 से लेके 9 तक का कोई भी अंक आ जाए जीरो के जस्ट बाद, या जब तक जीरो खत्म नहीं हो वहां तक, तो अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, केवल 0 0 काउंट करते हैं। और 0 0 के बीच में अगर मान लो कोई एक संख्या ऐसी आ जाए जो 0 नहीं है, यानी 1 से लेकर 9 तक, बस फिर वहीं से गिनना बंद कर देते हैं। यानी इसके आगे कितने 0 हो वो 0 में काउंट नहीं होंगे। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके देता हूं मेरे दोस्तों। अपन ने लिया, ठीक है, अपन कर रहे हैं राइट साइड से काउंट करना शुरू कर रहे हैं। मैंने काउंट किया 1 2 3, तो अपने 0 कितने हो गए मेरे दोस्तों, 3, क्योंकि इस 0 के जस्ट बाद आपका नॉन जीरो नंबर आ गया, मतलब 1 से 9 तक का कोई डिजिट आ गया नॉन जीरो। तो इसके आगे फिर हम लोग नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से अपनी दीवार आ गई और हमें ये दीवार आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब हमको केवल तब तक के 0 लेने हैं जब तक कि उनके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आए। जैसे ही नॉन जीरो नंबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम वहीं रुक जाएंगे। तो इस चीज को समझना आप लोग पहले तो, कि जो नंबर ऑफ 0 में हम 0 काउंट करेंगे, वो 0 वहां तक के काउंट करेंगे जहां तक में क्या हो मेरे दोस्तों, जहां तक में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा हो। अब अपन बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अपन बात करेंगे कि 0 बनता कैसे है। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बहुत शानदार वे में समझाने वाला हूं। बस आप लोग क्या कीजिए मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक ठोक दीजिए भाई, और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना। मजा आएगा आपको आज का सेशन लेने में, इस चीज की मेरी गारंटी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं आज का, आने वाले 1 2 दिनों में आखा तीज आने वाली है मेरे दोस्तों, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया में आप जानते हो क्या होंगी, शादियाँ होंगी। शादियाँ किनकी, एक लड़का और एक लड़की की, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की की। अपन मान लेते हैं मेरे दोस्तों, एक लड़का है अपने पास, ठीक है, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, एक तो लड़का है एक लड़की है, इनकी करा देंगे हम शादी, ठीक है, इनकी करा देंगे हम शादी। और शादी के बाद क्या होंगे मेरे दोस्तों, फिर बच्चे। शादी के बाद क्या होंगे मेरे दोस्तों, बच्चे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, बड़े मजेदार तरीके से समझाऊंगा। अब मेरे किसी दोस्त की शादी वादी नहीं हो तो भाई वो टेंशन में मत आ जाना कि सर हमारे तो हुई नहीं, भैया हो जाएगी, सिलेक्शन ले लो। और नहीं भी लो, प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो अच्छे मुकाम पर जाओ, करियर पे फोकस करो, हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। तो दिल के अरमान नहीं जगाने ऐसे शब्दों से, ये सिर्फ चीज़ें सिखाने के लिए, जस्ट फॉर फन। एक तो आपका अरमान जग जाए, क्योंकि आखिर तीज आने वाली है, तो भैया खास तो ये खास नहीं मेरे दोस्तों, पहले जॉब, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि एक लड़का लेना है, एक लड़की, उनकी शादी करानी है। शादी के बाद क्या होंगे मेरे दोस्तों, बच्चे। समझना, हमने लड़का लिया, लड़का किसको माना, 2 को माना हमने। लड़का किसको माना, 2 को। लड़की किसको माना, 5 को। शादी का मतलब यहाँ क्या लेना है आपको, मल्टीप्लाई से, यानी क्रॉस से। मेरे दोस्तों अगर 2 का 5 से आप लोग क्या करवाओगे मेरे दोस्तों, गुणा यानी क्रॉस करवाओगे, तो क्या आएगा 10, क्या आएगा 10। और इसमें जो 0 होंगी वो क्या हो जाएंगे, आपके बच्चे। 0 हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके बच्चे, ठीक है। यानी मित्रों जब जब 2 और 5 2 डिजिट मिलेंगे तो क्या होगा, आपके 0 का निर्माण होगा, 0 का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जब जब आपके 2 और 5 मिलेंगे मेरे दोस्तों, जब ये आपस में मिलेंगे तो 0 का निर्माण ये कर देंगे, ठीक है। अब समझना मेरे दोस्तों, आगे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि मान लो मेरे दोस्तों, अच्छा यहां पर एक चीज समझना, जितने जोड़े होंगे यानी जितनी शादियां होंगी उतने ही बच्चों के रूप में क्या निकल कर आएंगे, 0। उतने ही क्या निकल कर आएंगे, 0। अब ऐसे मत बोल देना, एक कपल के 3-4 बच्चे भी तो होते हैं, 2 तो नॉर्मल होते हैं, तो क्या एक इसमें नहीं भैया, यहाँ पर एक कपल का मतलब अपन को एक ही 0 लेना है,
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है और दिल के अरमान जगाना नहीं है, बस मस्त होकर पढ़ना है। ठीक है, अब समझना आप लोग। मेरे दोस्तों, मैंने कहा हमने यहां पर लड़के ले लिए 5, ठीक है, लड़के ले लिए 5, लड़कियां ले ली हमने 2, लड़कियां ले ली हमने 2। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग यहां कितनी शादियां करवा सकते हो? आप लोग कितने? भैया लड़के 5 हैं और लड़कियां सिर्फ 2 हैं, तो क्या होगा, कितने शादियां करवा सकते हो आप लोग? केवल 2। और जब 2 शादियां होंगी तो कितनों जीरो का निर्माण होगा, इनसे कितने बच्चे होंगे? सिर्फ 2। यानी इन संख्याओं का गुणनफल कुछ भी हो, इन संख्याओं के लास्ट में डबल जीरो आएगा मेरे दोस्तों। इन संख्याओं का गुणनफल कुछ भी हो, इनके लास्ट में क्या आने वाला है? इनके लास्ट में आने वाला है डबल जीरो, क्योंकि यहां पर कितनी शादियां करवाए आपने, यानी कितने क्रॉस होंगे यहां पर? 2। ठीक है, अगला देखना आप लोग। अब की बार अपन ने क्या किया मेरे दोस्तों? अपन ने किया कि अपने पास लड़के कितने हैं? 2। अपने पास लड़के कितने हैं? 2। लड़कियां ले ली हमने कितनी? 4। अब मैं आपसे कहूं कि कितनी शादियां हो जाएंगी? अब आप लोग क्या कहोगे कि सर इन चारों लड़कियों की शादियां हो जाएगी, इन दोनों लड़कों से एक एक लड़के के साथ 2-2 लड़की ब्याह देंगे। अरे मेरे भाई, एक एक तो संभलते नहीं, 2-2 से क्या खाक संभालोगे? हैं? ये दिल में अरमान रखना ही नहीं कि एक मारेगी, 2 शादियां कर लेंगे, एक मारेंगे, एक बचाएगी। भैया दोनों ही पकड़ के मारेंगी, एक पकड़ेंगी बाल, ठीक है, और दूसरी धमाधम शुरू। तो ऐसे मिसकंसेप्शन नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट पे रहना है। एक लड़का और एक लड़की मिलेगी तो आपकी होगी शादी। मेरे दोस्तों, अपन को क्या करना है, देखना है कि लड़के 2 हैं और लड़कियां हैं 4, तो यहां पर कितनी शादियां होंगी? केवल 2 शादियां होंगी। और मैंने क्या बताया, जितनी शादियां होंगी उतने ही बच्चों के रूप में क्या निकल कर आएंगे? 0। तो यहां पर 0 कितने आएंगे मेरे दोस्तों? 2। ठीक है, यहां पर 0 निकल कर कितने आएंगे? 2। तो यहां से एक फैक्ट क्या निकला मेरे दोस्तों? एक फैक्ट निकला यहां से कि क्या निकला? शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिजिट, शून्यों की संख्या 2 × 5 के न्यूनतम घात के बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। शून्यों की संख्या 2 × 5 के न्यूनतम घात, जो मिनिमम पावर होगी उसके बराबर होगी। मेरे दोस्तों देखो, यहां पर 2 की घात कितनी है? 5। 5 की घात कितनी है? 2। मिनिमम घात कौन सी है? अच्छा, यहां पर 2 × 5 नहीं, इसको 2,5 कर लो, या 2 व 5 कर लेना, 2 व 5 के न्यूनतम घात के। ठीक है, यहां पर कितनी पावर है मेरे दोस्तों? 2 शून्यों की संख्या 2 आएगी। यहां भी कितनी पावर है? जो छोटी वाली देखनी है हमें, जो छोटी होगी उतनी तो 2 आ जाएंगी। चलिए मैं आपको और विस्तार से इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरे किसी भाई को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं साइड हो गया और अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें मैं आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करवा देता हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, और अपन लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बस आप लोग जुड़े रहिए। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि 0 का निर्माण कैसे होता है। जब अपन 2 के साथ किसका गुणा कर दे? 5 का। 2 के साथ किसका गुणा कर दे? 5 का। या 5 के साथ किसका गुणा कर दे मेरे दोस्तों? 2 का। ठीक है, समझना। यहां 5 कितनी बार? 1 बार, यानी इसकी घात 1। यहां 2 कितना? 1 बार, यानी 2 की घात 1। क्या करोगे? 5 को 2 से गुणा करोगे, 10। कितनी? 0। 1 0। समझना मेरे दोस्तों, घातें कितनी है यहां पर? 1 1। तो क्या है आपके पास? 1 0। आगे देखो, 5 की घात 2 लिया अपन ने और 2 की घात लिया 2। मेरे दोस्तों, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 4। तो 25 को 4 से गुणा करोगे तो यहां कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100। तो समझो
कितनी घात, 2 घात, तो लास्ट में जीरो कितने आए, 2। यानी जो शून्य है मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या वो 5 और 2 के घातों पर डिपेंड करते हैं। जो मिनिमम घात होगी, मिनिमम पावर, उसी के बराबर आपके जीरो की संख्या होगी। आगे आप लोग समझना मेरे दोस्तों, हमने क्या किया, 5 का कर लिया क्यूब, ठीक है, इधर रहेगा आपका 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना आ जाएगा आपका, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा आपका 500। मेरे दोस्तों कितने जीरो आए, आप कहोगे सर 2 जीरो। मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिनिमम पावर होगी, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर के बराबर जीरो आएंगे। आप और देख लीजिए मेरे दोस्तों, 5 का कर दीजिए आप लोग स्क्वायर, 2 का कर दीजिए आप लोग क्यूब। आपका मन कर रहा है कि नहीं सर हम तो क्या करेंगे, 2 की घात बढ़ाएंगे, 5 की घात नहीं बढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का क्यूब होता है 8, और 25 8 है क्या होते हैं 200, क्या होते हैं मेरे दोस्तों 200, कितनी है 2 जीरो। तो देख लीजिए जो न्यूनतम घात है उसके बराबर क्या आएगी आपकी जीरो की संख्या। यानी कि मेरे दोस्तों अभी मैंने आप लोग को फैक्ट लिखवाया था, और क्या फैक्ट लिखवाया था कि जीरो की संख्या हमेशा 2 व 5 की जो मिनिमम पावर होगी मेरे दोस्तों, मिनिमम पावर, उस मिनिमम पावर पर डिपेंड करती है। तो चलिए मेरे दोस्तों वो नोट एक बार फिर लिख लेना, और ये चीज़ें भी आप लोग लिख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों अब अपन क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं इस टॉपिक की। और मेरे दोस्तों यहाँ से एम्पल क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी टाइप को मैं टच करते हुए आगे बढ़ूंगा। मेरे दोस्तों 2 पार्ट में एक क्लास आएगी, आधी आज क्लास आ जाएगी, आधी आपको मिल जाएगी कल नए सेशन में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। आधे कॉन्सेप्ट आज आपको डिलीवर हो जाएंगे, और रिमेनिंग आधे आपको नेक्स्ट क्लास यानी कल आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो दोनों क्लासेस जरूर से लेना। और मेरे दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं आया तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जितने भी दोस्त जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्तों बात करते हैं अपन। मेरे दोस्तों यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या होगी, मैंने भी आपको क्या फैक्ट पढ़ाया कि शून्यों की संख्या 2 व 5 के न्यूनतम घात के बराबर होती है। 2 व 5 के न्यूनतम घात के बराबर होती है। मेरे दोस्तों ये 2 और 5 न्यूनतम घात क्या है, आप कहोगे सर ये 30 जो है वो न्यूनतम घात है। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 30। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों आपकी 30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपन लोग डिपेंड कर लेते हैं, सॉरी इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे दोस्तों, हमको यहाँ पता लगाना है कि भैया यहाँ पर 2 कितनी बार हैं और 5 कितनी बार है। चलिए इनके फैक्टर करें मेरे दोस्तों, तो 10 को अपन लिख सकते हैं 2 × 5। बताओ लिख सकते हैं 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 5, ठीक है। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 3 × 5। इसके कितने हो जाएंगे, 5 × 5। और इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे मेरे दोस्तों आपके 2 × 2 × 2 × 2। अब समझना मेरे दोस्तों, इनमें 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, समझना। 1 2 3 और 4, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो 5 की घात लगा दी अपन ने 4, 1 2 3 4। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो मेरे दोस्तों 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। यानी मेरे दोस्तों लड़कियां 5 हैं, लड़कियां 4 हैं और लड़के हैं 5। तो कितनी शादियां करवा पाओगे आप लोग कि सर लड़कियां जब 4 हैं तो 4 ही करवा पाएंगे। मतलब ये मेरे दोस्तों कि इनका मल्टीप्लाई कुछ भी हो, इनके लास्ट में कितनी जीरो आने वाली है, इनके लास्ट में जीरो आने वाली है 4। और मैंने आप लोगों को डायरेक्ट जो फैक्ट बताया उसमें भी क्या बताया था, 2 व 5 के न्यूनतम घात। तो न्यूनतम क्या है यहाँ पर, 4 न्यूनतम क्या है 4। तो 4 शून्यों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ।
ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और हैं, चलिए इनको भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, सभी विषम संख्याओं को गुणा कितने करने पर कितने शून्य आएंगे? सभी अगर विषम संख्याओं को गुणा करें तो शून्य की संख्या क्या होगी? मेरे दोस्तों मैंने आपको इससे पहले जो क्लास ली थी उस क्लास में जब अपन ने फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 5 के साथ मेरे दोस्तों 5 के साथ अगर अपन इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ अगर अपन सम संख्या का गुणा करेंगे, तो जब इससे पहले का मैंने वो पढ़ाया था ना आपको यूनिट डिजिट, तो मैंने ये पढ़ाया था इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। और 5 के साथ अगर ओड नंबर यानी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्तों? 5। यानी मेरे दोस्तों मैंने आपको यहां बताया था कि 5 के साथ अगर सम संख्या का गुणा होगा, 5 के साथ अगर सम संख्या का गुणा होगा तो आपके शून्यों का निर्माण होगा मेरे दोस्तों। तो शून्यों का निर्माण होगा और 5 के साथ विषम संख्या का गुणा होगा तो शून्य नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। मैंने आपको अभी क्या बताया कि 5 का 2 के साथ मेरे दोस्तों 5, 2, 4, 6, 8 इनमें से किसी संख्या से गुणा होगा ना तभी 0 का निर्माण कर पाएगा, अदरवाइज 0 का निर्माण नहीं कर पाएगा। अपन बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की मेरे दोस्तों। 5 को 1 से गुणा करोगे 5, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 5 को फिर 3 से गुणा किया 15 नहीं आया 0, फिर 5 को 5 से गुणा किया 25 नहीं आया, 7 से करोगे 35 नहीं आया। तो यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? इसमें शून्य होंगे ही नहीं, इनमें शून्यों की संख्या होगी ही नहीं, मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0। और सेम कॉन्सेप्ट के आधार पर इसमें भी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? 0, क्योंकि यहां भी आपकी शून्यों की संख्या नहीं आ पाएगी। कारण क्या है? 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 15 विषम है, 35 विषम है, 55 विषम है। यानी मेरे दोस्तों 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तो ही 0 का निर्माण कर पाएगा, और इससे क्या बोलते हैं, सम संख्या से गुणा नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। और मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट में क्या दिया था, लड़का और लड़की में 2 को आपको क्या मानना था? लड़का, 5 को मानना था लड़की। इसके अलावा मैंने किसी का भी जिक्र नहीं किया मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि 5 का आना अनिवार्य है और 2 का आना अनिवार्य है, ये दोनों अंक मिलेंगे तो ही 0 का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आज का ये सेशन थोड़ा छोटा था, नेक्स्ट में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, तो बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।